इस समय हम कैथल की नई अनाज मंडी में मौजूद हैं, जहां मेरे पीछे आप ये रोड देख पा रहे हैं जो ब्लॉकों का बनाया जा रहा है। जो दुकानों के बाहर जो जगह होती है उसको पक्का किया जा रहा है। बिल्कुल वो सामने जो ट्रक देख रहे हैं वहां से लेके ये रास्ता जो है पक्का किया जाना था, लेकिन यहाँ के लोगों का फ़ोन गया। कोई ना कोई धांधलेबाजी यहाँ की जा रही है, कोई राजनीतिक दबाव यहाँ पर बनाया जा रहा है। उसके बाद आप ये देखिए, ये जो रास्ता बिल्कुल इसके साथ साथ बनते हुए आगे तक जाना था, वो रास्ता यहीं रोक दिया गया जी। यहाँ पर ये रास्ता रोक दिया गया, आगे बनाया नहीं गया, जबकि ये रास्ता आगे तक पास किया गया। या जानेंगे यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने बुलाया है, उनसे जानेंगे कि क्यों ये रोक दिया गया। लेकिन एक सीधी तस्वीर मैं अगर आपको दिखाने की बात करूँ, जो ब्लॉक्स इससे आगे लगने थे और जिस ठेकेदार के द्वारा लगाए जाने थे, वो ब्लॉक एक दुकान के बिल्कुल सामने, एक बूथ के बिल्कुल सामने जो है वो लगाए जा रहे हैं। जबकि 40 दुकानों को छोड़कर एक दुकान के सामने की ये ब्लॉक जो है वो लगाए जा रहे हैं। ये भी हम जानेंगे, यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। पहले इनसे समझेंगे, फिर आप तक वो पहुँचाने का काम करेंगे। करोड़ों रुपए के टेंडर रद्द कर दिए गए, तो क्या उन टेंडरों में ये टेंडर नहीं आता था? लेकिन जहाँ तक हमें सूचना मिल रही है कि ये जो काम किया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा, ये कोई भी ठेका नहीं दिया गया, ना ही किसी तरह के वर्क ऑर्डर दिए गए। जहाँ तक सूचना है, सूत्रों के हवाले से खबर है, और उसके बावजूद ये काम किया जा रहा है। ये कहना है कि डिपार्टमेंटल किया जा रहा है। आप ये देखिए, लोग तो करोड़ों रुपए के टेंडर लगाए गए, वो रद्द कर दिए जाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल काम करवाया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है जनाब? लेकिन लोगों से जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद शर्मा है सर। क्या पूरा मामला है इस रास्ते को लेकर? सर ये जो मंडी का एरिया आता है, ये इधर का, और अब सीजन सिर पे आया हुआ है, और यहाँ जब बारिश हो जाती है तो पानी से पूरा तालाब बन जाता है यहाँ। तो जब फसल आएगी तो फैल जाती है फसल, और इधर साइड में गौशाला है, यहाँ से गोबर और सारा वो आ जाता है। इस वजह से यहाँ ब्लॉकों की डिमांड की गई थी, तो यहाँ आधे एरिया में ब्लॉक लग गए सर, और आधा एरिया ऐसे ही पेंडिंग बचा हुआ है। तो कहाँ तक ये मतलब एरिया अप्रूव किया गया था? किसने आदेश दिए थे? किसके द्वारा ये बनाया जा रहा है? सर ये वहाँ गौशाला के किनारे तक ब्लॉक लगने थे, जो बीच में ही पेंडिंग रह गए। तो ये पेंडिंग क्यों रह गया है? यहाँ से ठेकेदार ने काम बंद कर दिया या कहीं और शुरू कर दिया? ठेकेदार बोल रहा है कि अभी पास नहीं हुआ है वो। अच्छा, वो वाला एरिया पास नहीं हुआ है। किसकी तरफ से ये काम किया जा रहा है? ये नगर पालिका की तरफ से काम किया जा रहा है। कैथल नगर परिषद की ओर से काम किया जा रहा है। तो किनके द्वारा ये जो पास किया गया था? कौन मौके पर आपको बोल के गया था? विधायक जी भी एक बार राउंड पे आए थे यहाँ सर। वो बोल के गए थे कि वहाँ तक लगा दो ब्लॉक। लेकिन अब ठेकेदार से बात कर रहे हैं, वो ठेकेदार बोल रहा है कि अभी मिट्टी, बारिश की वजह से ये भी बोल रहा है उसने कि भाई मिट्टी नहीं मिल रही है, अभी लगाएंगे तो थोड़ा डिले हो रहा है ये। तो जो वो एक दुकान के बाहर जो काम चल रहा है, क्या वो उसी ठेकेदार के द्वारा करवाया जा रहा है? हाँ जी, वो भी वही ठेकेदार लगवाने लगे। तो वहाँ तो काम चला हुआ है, क्या वहाँ के लिए मिट्टी उनको मिल रही है? वहाँ बारिश से पहले मिट्टी आ गई थी। अच्छा, बारिश से पहले मिट्टी आई थी सर। हाँ, तो अब क्या मानते हैं कि जो काम आपका रह गया है वो काम होगा? तो ठेकेदार से मैंने आज ही बात की थी सर, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि काम ये बीच में ही पेंडिंग रहेगा। हाँ, क्या मांग है अब आपकी? अब हमारी मांग है सर कि वहाँ तक ब्लॉक लगने चाहिए। वहाँ तक ब्लॉक लगने चाहिए। जो आश्वासन विधायक जो अभी सीजन हफ्ते के अंदर यहाँ जीरी शुरू हो जाएगी सर, और यहाँ माल डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कितनी दुकानें जो है यहाँ पे पड़ती हैं? जो वहाँ तक बात करें 25 दुकानों के आसपास है। 25 दुकानों के आसपास जो दुकानें रहती हैं। हाँ जी। आप ये देखिए जनाब, 25 दुकानों का रास्ता तो रोक दिया गया, जो उनकी फड़ी दुकानों के साथ जो लगती है। जो जब गेहूं का जो भी फसल का सीज़न आता है, तो उस समय में किसान अपनी फसल जो है यहाँ रख सकते हैं। 25 दुकानों का रास्ता तो छोड़ दिया जनाब, लेकिन सिर्फ एक दुकान के लिए, ये देखिए आप, एक दुकान के लिए ब्लॉक जो उसी ठेकेदार के द्वारा लगाए जा रहे हैं। लेकिन हम संबंधित विभाग से भी जानेंगे, क्या इस काम का कोई ठेका दिया गया है, कोई वर्क ऑर्डर दिए गए हैं, किसी तरह का काम का जो है इनको ऑर्डर दिया गया है, वो भी हम संबंधित विभाग से जानेंगे। क्या इस मामले में कोई वर्जन जो है वो दे पाएंगे। लेकिन फिलहाल लोगों से हम जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमार सर। क्या कहना चाहेंगे सर इस चीज़ को लेकर? सर ये कहना चाहते हैं कि विधायक जी से हमने एप्लीकेशन लिखी थी, और वो लिखा था सोसाइटी गेट से हरिकेश राजकुमार के कोने तक ब्लॉक लगने चाहिए, जो कि वो रास्ते में रोक दिए ठेकेदार जी ने। और वहाँ पर दूसरी साइड में एक अकेली दुकान है, वहाँ पर ब्लॉक लगाए गए हैं। और हमारा रास्ते में वहाँ आधी 25 दुकान करीब है,
25 दुकानों का काम छोड़ के एक दुकान के सामने लगे हुए हैं अभी। तो क्या लेबर वाले। किसकी तरफ से ये काम करवाया जाए, कौन ठेकेदार है और कौन से विभाग की तरफ से ये करवाया जा रहा है? ये म्यूनसिपल कमेटी में से करवा रहे हैं जी। अच्छा। ठेकेदार क्या नाम है उसका? सुभाष शर्मा ठेकेदार रहा है जी। अच्छा, उसके द्वारा करवाया जा रहा है। हाँ जी। चलिए, साथी और भी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? और किस तरह से ये पास किया गया था, किस तरह से बातचीत हुई, किस तरह से ये बनने लगा? खुद विधायक जी मौके पे आए थे और जहाँ का ये रास्ता बना था वो सभी अपने हमको आश्वासन देकर गए थे कि यहाँ से और यहाँ तक बनना है। तो बीच में ही पेंडिंग छोड़कर 25 दुकानों का काम एक साइड छोड़कर एक दुकान पे एक साइड लग गए हैं। तो हमें प्रशासन से और विधायक जी से यही मांग है कि जो उन्होंने आश्वासन दिया था उनका पूरा करें। तो अब कहाँ तक का ये एरिया बन गया है? आपका काम रोक दिया गया है बता रहे हैं आगे का? काम तो पूरा वो 25 पैसे भी नहीं हो जो विधायक जी ने बोला था। हाँ, उसमें तो 75 पैसे पेंडिंग ही पड़ा लेकिन हुआ दूसरी था। तरफ काम चालू कर दिया एक दुकान के लिए, तो वो कुछ राजनीतिक दबाव के कारण राजनीतिक दबाव इसमें देखा जा रहा है। बिल्कुल देखा जाए, बिल्कुल साफ तौर पर आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते एक तरफ से जो काम 25 दुकानों का होना था वो एक दुकान की तरफ जो है वो कर दिया गया है, एक दुकान का जो है वो काम चालू कर दिया गया है। लेकिन सवाल बड़ा खड़ा करता है कि उपायुक्त महोदय जब दोबारा करोड़ों रुपए के जब टेंडर रद्द कर दिए गए तो ये काम कैसे किया गया पास? क्या बिना पास किए ये काम किए जा रहे हैं? तो ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अगर ये काम चल रहा है तो किन की परमिशन से ये काम चल रहा है, कैसे इसका बिल पास होगा? चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जी मेरा नाम। क्या पूरा मामला है? ये मामला ये थी जी, जो वो ट्रक खड़े हैं वहाँ से लगना था ये ब्लॉक। हाँ। विधायक इसको करके गए थे, वहाँ से लगते लगते यहाँ तक पहुँच गया। वो मिट्टी पड़ी है वहाँ सामने, देखो ये काम आगे चालू होना था, इसकी बजाय ये काम यहाँ से चालू कर दिया इन्होंने। ऐसा क्यों हुआ? ये कोई मतलब राजनीतिक चाल है जी ये। अच्छा, ये दबाव है उनका, मतलब तो इस बारे में विधायक से बात हुई हो, ठेकेदार से बात हुई हो? ठेकेदार ये कह रहे थे कि भाई वो लगकर आपका फिर वो परली साइड का लगा देंगे, हाँ। बाकी हमारे को तो लगता आपने ये नहीं कहा कि पहले आपको ये करना चाहिए? वो मैंने कहा था जी ये कर देने का है, हाँ। उनका करा के पहला वो लावांगे फिर अच्छा से लावांगे। अच्छा। जबकि मान बोले मिट्टी की टल्ली पड़ी है इसने ला जो पहला तो पूरा तो जी लाना ये मरता है, उठ जाएगा लग गई जाएगा ही, कल्ली दुकान पर लग गया जाएगा ही जी। हाँ। तो ठेकेदार का नंबर वगैरह है किसी साथी के पास? राजकुमार जी के पास हो सकता है। हम ठेकेदार से ही बात करने का अगर प्रयास करें, किसी साथी के पास ठेकेदार का नंबर हो या पूरा ये तो मजदूर वगैरह। हाँ जी, पवन पे है छोटे बड़े पे। लेकिन हम आपको जो लोग ठेकेदार वहाँ जो काम कर रहे हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे अगर। और आप ये देखिए दूसरी साइड में काम चल रहा है, वहाँ का छोड़कर यहाँ जो है वो काम चालू कर दिया गया है। लेकिन फ़िलहाल जो लोग बैठे हैं उनसे ही बात करते हैं, या लेबर है या मिस्त्री है, उनसे ही जानते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। खैर, ये तो यही बता सकते हैं कि कौन ठेकेदार है और किस तरह से काम किया जा रहा है। फ़िलहाल इनसे प्राथमिकता के आधार पर ज़रूर सूचना हम लेंगे, वो ज़रूर इनसे जानेंगे। मिस्त्री कौन है यहाँ? मिस्त्री कौन है? आप ही हैं? क्या नाम है आपका? जितेंद्र है। हाँ जी, जितेंद्र जी। ये काम आप कर रहे हैं? हाँ जी, हमारा तो लेबर वाला काम है। लेबर का काम है। किन्होंने आपको दे रखा है ये? सुभाष ठेकेदार ने। सुभाष जी ने दे रखा है। किसकी ओर से काम किया जा रहा है? ये कमेटी की तरफ से या? पता नहीं जी, वो तो उन्हें पता जी। अच्छा, उस उन्हीं को पता है। अपना तो लेबर का काम है जी। अच्छा, तो ये जो आप ये वाली सड़क भी आपने बनाई थी? हाँ जी, हाँ जी। जो बन चुकी है, आधी बन चुकी है, आधी रहती है, ये क्या आपने ही बनाई थी? नहीं, हम तो ब्लॉक लाए ये। हाँ, ब्लॉक लगाने की बात कर रहे हैं। जो ये बन गया था वहाँ तक, ये भी आपने ही बनाया है? हाँ जी, हाँ जी। तो आगे जो रास्ता रह गया है वो छोड़ दिया? आगे ना उन्हें ठेकेदार ने पता जी। अच्छा, हाँ। तो आपको इधर दूसरी साइड लगा दिया गया है? बात तो जिस तरह बोले इस तरह मान ले अपने लग गई। अच्छा, मतलब सुभाष जी ने आपको इधर लगने के लिए बोल दिया? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं कि ठेकेदार के द्वारा काम जो है एक दुकान के लिए शुरू कर दिया गया है, लेकिन जहां 25 दुकानें हैं उन 25 दुकानों के लिए काम रोक दिया गया है। वहां की आधी जो सड़क थी, जो आधा रास्ता था जो बनाना था, जो दुकानों के बाहर था, वो रोक दिया गया है और एक दुकान के लिए काम शुरू कर दिया गया। लेकिन आप ये देखिए, जहाँ करोड़ों रुपए के टेंडर रद्द कर दिए जाते हैं और उसके बाद भी काम डिपार्टमेंटल किए जाते हैं। इस तरह की सूचना है कि डिपार्टमेंटल ये काम हो रहा है, लेकिन क्या डिपार्टमेंटल काम करना भी ज़रूरी है जब करोड़ों के जो करोड़ों रुपए के टेंडर जो खुलने के बाद रद्द कर दिए गए, वो सही था या ये डिपार्टमेंटल ये काम करना सही था? चलिए, काम आप जनाब करा रहे हैं, अच्छी बात है, विकास के काम है, होने भी चाहिए, लेकिन पूरा तो कर दीजिए जनाब। क्या राजनीति का शिकार भी अब विकास के काम होंगे? आधा बना दिया, आधा छोड़ दिया, ये कौन सा विकास का काम? ये कौन से विकास के दावे?
जनाब पूरा काम अगर ठाएँ तो पूरा काम करना भी चाहिए, लेकिन हम संबंधित विभाग से अनुरोध करते हैं और संबंधित विभाग से जानने का भी प्रयास करेंगे अगर वो इस मामले में कोई अपनी बात रखना चाहें। परिषद कैथल का जो जुडिशल एरिया है उसमें मार्केट कमेटी के आसपास का एरिया नहीं आता। यदि वो काम नगर परिषद कैथल द्वारा करवाया जा रहा है तो काम ना तो वो टेंडर में हो सकता और ना ही वो डिपार्टमेंटल का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये किसी न किसी राजनेता को खुश करने में या उसके किसी चेले को खुश करने के चक्कर में वो काम को किया जा रहा है, जो कि एक अपराध है और नगर परिषद की पैसों की बर्बादी है। यह विभागीय काम सिर्फ 10,000 रुपये तक वो पावर है कार्यकारी अधिकारी की, या फिर इमरजेंसी अगर ऐसा कोई कार्य है, म्यूनिसिपल एक्ट की धारा है एक धारा 35 जिसको बोलते हैं, जो इमरजेंसी में वो धारा लगाई जा सकती है। लेकिन ई टेंडरिंग प्रणाली जो हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित की गई है उसके अनुसार तो आप 1 रुपये का काम भी डिपार्टमेंटल नहीं कर सकते। जहाँ ये नहीं फरवरी और मार्च के दरमियान किसी राजनेता के इशारे पर करीब 5 करोड़ रुपए के कार्य डिपार्टमेंटल कराए गए। तो आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि आप अक्सर आरटीआई के माध्यम से आवाज़ उठाते रहे हैं। माननीय जन सूचना आयोग में इसकी अपील की गई है, जिसकी जल्दी सुनाई होगी। हमने इसका रिकॉर्ड मांगा है, जिसमें कई तो बीजेपी सरकार के और जहाँ तक मुझे पता चला है स्थानीय विधायक के चहेते भी शामिल हैं।